पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव के चलते देश भर में 244 क्षेत्र में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के विशेष सतर्कता पर गम रखा गया है और मंगलवार को 2 चरणों में मॉक ड्रिल की गई। इसमें चरण में शाम 4 बजे हवाई हमले से बचाव का अभ्यास कराया गया। शाम 7:30 पर पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया। इसमें घरों दुकानों की लाइटें बंद कर दी गई। सड़क पर चलती गाड़ियां भी रुक गई। इस मॉक ड्रिल में भिलाई स्टील प्लांट के केंद्र में रखकर सुरक्षा प्रबंधन का अभ्यास किया गया। अधिकारियों सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि नागरिकों को हवाई हमले की स्थिति के सुरक्षा के उपाय की जानकारी देते हुए पूरे 1.5 घंटे के अभ्यास के दौरान शहर में सन्नाटा और अंधेरा पसरा रहा। इसे देखकर 1999 के कारगिल युद्ध की यादें ताज़ा हो गई। छत्तीसगढ़ में दुर्ग ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसे इस स्तर पर अलर्ट रखा गया है। भिलाई स्टील प्लांट जैसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब मॉक ड्रिल बेहद जरूरी मानी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की स्थिति है और जैसे कि आप देख सकते हैं आए दिन कुछ न कुछ खबर आ ही रही है। वैसे भारत भी सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पहल कर चुका है। युद्ध की स्थिति बरकरार है, लेकिन अपने लोगों को सतर्क करने के लिए, भारतवासियों को सतर्क करने के लिए आज पूरे देश में 244 शहरों में मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें भिलाई भी एक शहर शामिल था। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट है, जिसकी वजह से इसी खास तौर पर एहतियात बरतना जा रहा है, खास तौर पर देखरेख की जा रही है। युद्ध अगर होता है, युद्ध की स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति में कैसे भिलाई स्टील प्लांट को और दुर्ग जिले के बड़ी बड़ी चीज़ों की, जैसे कि ये मॉल है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो इस जगह में लोगों को कैसे बचाव किया जा सके, लोगों को कैसे बचाया जा सके, ये सब प्रैक्टिस की गई। बता दें कि दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए थे। दुर्ग जिले के आईजी रामगोपाल गर्ग, दुर्ग जिले के नए एसपी विजय अग्रवाल, साथ ही अग्निशमन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी सभी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूरा डेमो यहाँ पर बताया कैसे अगर आपातकालीन स्थिति होती है और यदि आग लगता है तो उस स्थिति में कैसे पब्लिक को सुरक्षित बाहर निकालना है। ये सब यहाँ डेमो करके बताया गया, कैसे उन तक मेडिकल सुविधा को पहुँचाना है। इसके साथ ही आज दुर्ग के सेक्टर एरिया में, दुर्ग जिले के सेक्टर एरिया में ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें सेक्टर एरिया की जो लाइटें हैं वो 7:30 से 7:45 के बीच काट दी जाएंगी। और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जिनके घरों में जनरेटर है वो भी इस दौरान पे अपने घर की लाइटों को बंद रखें, मॉक ड्रिल का सपोर्ट करें, ताकि अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो अंधेरे में दुश्मन को स्थिति का जायजा ना लिया जा सके और हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है, हमारा जो दुर्ग जिला है, ये सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आपको बता देते हैं कि ये जो है स्थिति है, ये पैनिक होने की स्थिति नहीं है, सीख लेने की स्थिति है कि हमको सीखना है आपातकाल में हमें कैसे सुरक्षित रहना है। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, जानकारी लेना है और सुरक्षित रहना है। आप सभी संयम बनाए रखें। अगर भविष्य में आने वाले समय में ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो आप अगर किसी को बचा सकते हैं तो बचाइए, वरना खुद को सेव करने की कोशिश कीजिए, सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश कीजिए। ब्लैकआउट अगर होता है, जैसा कि ब्लैकआउट के बारे में बताया जाता है, फायर ब्रिगेड, अपने SDRF, NDRF, जिला पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंसेज, इनके द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया। लगभग 15 मिनट के अंदर वे सभी यहाँ पर पहुँच गए और घायलों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल्स भेजा गया है। दुर्ग जिले में कितनी जगह से प्रैक्टिस हुई? ये वाली प्रैक्टिस तो सिर्फ यहीं पर एक मॉल में हुई है। ब्लैकआउट भी किया जा रहा है, उसके बारे में 7:30 से 7:45 का टाइम ब्लैकआउट के लिए रखा गया है। ये केवल भिलाई सेक्टर एरिया में और भिलाई प्लांट एरिया में रखा गया है। इसके लिए भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन से बात हो गई है। उस समय पावर सप्लाई कट की जाएगी एंड उस पूरे एरिया को डार्क किया जाएगा। लोगों के घरों में भी जो इन्वर्टर वगैरह के कनेक्शंस हैं, उनसे भी ये अपील है कि उस दौरान अपने घरों की लाइट्स को ऑफ रखें ताकि पूरा इलाके को ब्लैकआउट किया जा सके। आम जनता से अपील ये है कि घबराएं नहीं। जिस प्रकार से आज जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सारी बातें उनको पता चलती हैं कि उनको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो आज आप लोगों के माध्यम से भी एक जागरूकता लोगों में आएगी और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ और अपना बचाव करें। डिस्ट्रेस सिग्नल यहाँ से भेजा गया कि यहाँ पर एक घटना हुई, आग लगने की घटना हुई, अटैक हुआ है और उसके एवज में रिस्पांस टाइम शहर में कितनी जगह क्या
मॉक ड्रिल ट्रैफिक रोकने के लिए 6 स्थानों पर किया गया था और ये जो इंसिडेंट वाला रिस्पांस सिस्टम था, फायर अलार्म और इवैक्यूएशन रेस्क्यू, ये